नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 4 जनवरी 2023 और यहाँ पे 5 जनवरी 2023 यानी कि वीकेंड थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए गुरुवार के लिए जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए आज भी आप जाकर देखें, बेहतरीन ट्रेड आपको मिले होंगे। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन ने तो धमाल मचा दिया। 43,600 का जो पुट ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया था 43,000, जबरदस्त मूवमेंट बना है ना। 250 का पुट ऑप्शन 700 के आसपास चला गया, जबरदस्त। तो खैर चलिए, आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोनों ही जगह पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। सैमको, एस्प्रेसो, फायर्स, LIC ब्लू एंजल 1 0 धार किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम कॉल्स। तो चलिए स्विंग कॉल, अब यहाँ पे शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो आज देखिए बैंक निफ्टी जो नीचे लो लगाया है वो है 42,850। यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कल मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि 42,900 और 42,800 ये दो बाय ऑन डीप वाला एरिया है। और वहां पर से आपको अगर 42,850 से देखते हैं तो 100 पॉइंट के ऊपर रैली मिली जो 42,950 पे जाके क्लोज कर गया। अब जो है राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है 43,000 ये एरिया जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया अभी इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, 43,000, 43,100, 43,200 ये सारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे। नीचे सपोर्ट अभी भी वैलिड है 42,800 वाला, उसके नीचे गिरा तो डायरेक्ट चला जाएगा ये 42,500 तक। अगर ये 42,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो 42,500 पर चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए कि आज पूरा का पूरा ये बियरिश कैंडल है जो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये इस तीनों दिन के पॉजिटिव, खासकर इस 2 दिन के पॉजिटिव मूवमेंट को ये अकेला खा गया। एक ही दिन में खा जाता है, ठीक है, जब मूवमेंट आता है। इसलिए जब आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो सारे पैसे वाइप आउट हो जाएंगे एक बार में, और अगर गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे तो और भी ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए कि कल के लिए क्या जोन बनता है। थोड़ा पीछे करें तो आपको यहाँ पर से एक सपोर्ट एरिया दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, चार्ट को ध्यान देना है, आपको चार्ट को समझते जाना है। यहाँ पे तो आपको इस एरिया पे ध्यान देना है कि ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये दिसंबर मंथ का है लास्ट, और यहाँ पर आज उसी जगह पे बाउंस आ गया, उछल गया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर चुका है। तो अभी फिलहाल हम इस एरिया पर सेफ हैं। जब तक इस एरिया के नीचे नहीं निकले तब तक हम कमजोर नहीं हो रहे हैं। क्लियर। अब बात है कि आप बाइंग कब करेंगे। तो 42,950 पर तो हम ट्रेड कर रहे हैं, 42,950 पर तो हमारी क्लोजिंग हो गई। 43,000 हमारा राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल अगर ये ऊपर 43,050 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए, जो रिस्की ट्रेडर है वो 43,000 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए है, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है ना, वो बाय करेंगे 43,050 के ऊपर। इस दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 43,200 का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर नीचे जब आ रहा था तो ये इस एरिया को ये होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ से 43,200 से फिर रिएक्शन ले लेता है। तो आपको 43,100 जो टारगेट बनेगा वो 43,100, 43,150 और 43,200 तक के पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस एरिया पर आपको फिर से एक रेजिस्टेंस बन सकता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट को जरूर बुक करना चाहिए। देखिए, तो आप यहाँ से आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 43,000 का। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कल है एक्सपायरी, तो आपको पता है मैं जब एक्सपायरी का दिन आता है तो कौन से स्ट्राइक डेट का लेना है, नेक्स्ट डेट का, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेना है, सेम डे का नहीं लेना है। 43,000 का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा आपको कि अगर ये 43,200 के ऊपर 15-20 मिनट टिक जाता है तो फिर ये आपको वापस 43
42,400 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ से गया ऊपर और यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लेना, जो मैंने आपको पहले समझाया। उसके बाद अगर ये दोबारा से जाता है तो फिर आप एक एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, जो 43,300 से 400 की रैली आपको दिखा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। तो उसी कॉल ऑप्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बात है कि अगर ये वापस नीचे गिर गया तो सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सेल के लिए जो लेवल निकलेगा ना दोस्तों, वो 42,800 के नीचे, 42,800 के नीचे आप सेल करिए। डरना नहीं है, बिल्कुल सेल बनेगा। और जो टारगेट बनेगा 42,700, 42,600 और राउंड नंबर का 42,500, ये आपको एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 42,500। हालांकि 42,400 भी आपका एक क्लेम कर सकता है, क्योंकि कई बार ये 42,400 के पास भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अगर खराब हुआ ज्यादा स्थिति तो ये 42,400 तक को क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। तो 42,800 के नीचे सेल करिए, 42,700, 600, 500 और 400 के टारगेट के लिए। अगर आप यहां पर से ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 42,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स चलेगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। किस डेट का? नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना है। क्लियर हो गया? तो ये है बैंक निफ्टी का पूरा एक लेवल मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल जाता है, डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तो ऊपर अगर चला जाए तो फिर क्या करना है यहाँ पे? चलिए, अब अगर ये ऊपर गया मान लेते हैं तो कितना पॉइंट, फिर से अगेन मान के चलता हूँ 400 पॉइंट होगा। तो 42,900 पर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो 400 पॉइंट हो जाएगा, तो 43,300 के आसपास चला जाएगा। अब आप देखिए ये डायरेक्टली अगर इस एरिया पर खुल जाता है, डायरेक्ट इस एरिया पर खुल जाए, अगर धीरे धीरे ऊपर चले तो फिर स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर डायरेक्ट ही खुल जाए तो फिर यहाँ पर आपको डर है, क्योंकि जब ये इस तरह से यहाँ पे खुलेगा तो ये एक राउंडिंग बॉटम बना लेगा, और जब राउंडिंग बॉटम बनाएगा तो ये एक रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, आपको चार्ट समझना है, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको चार्ट बेहतर तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि जब आप चार्ट समझ लेंगे, देखिए फिर से समझिए, जब अगर ये गैप अप खुल जाएगा किसी भी कारण, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर ये गैप अप खुलता है, अगर ये गैप अप खुलता है 43,400 से लेके 43,350, 350 या 375 कहीं पे खुलता है, तो ये इस तरह से बन जाएगा ना पैटर्न, इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये 43,400 ये एरिया, तो ये बन जाएगा एक राउंडिंग बॉटम, जिसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। वन टॉप, दूसरी सेकंड टॉप, तो एक रिजेक्शन भी मिल सकता है यहाँ से, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 43,400 या 350 के आसपास में खुले तो फर्स्ट कंडीशन जो होगा, आपको सेल अपॉर्चुनिटी देखना होगा। तब सेल करके टारगेट जो बनेगा वो 43,300, 43,200, 43,100 और राउंड नंबर का सपोर्ट 43,000 तक आने का कोशिश कर सकता है। खराब होने की कंडीशन में 42,900 तक, ठीक है, यहां तक आ सकता है। अब पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बात समझिए किस तरह से कर होता है, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, डायरेक्टली नीचे ही खुल जाता है, मान लेते हैं ये नीचे ही खुल गया, तब क्या करेंगे? तो नीचे अगर खुल गया तो इसी तरह से 400 पॉइंट की उम्मीद करते हैं, तो 42,500 पे डायरेक्ट आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? 42,400 से लेके 42,500 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर ये गैप डाउन लेवल ओपन होता है, अगर इनकेस ये गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है ये 42,400 पे ओपन हो जाए, या हो सकता है ये 42,500 पर ओपन हो जाए। 42,600, 500 और 400 मैं लिख देता हूं लेवल 600। यहाँ पर एक अगर ओपन हो जाता है 42,600 पे, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे एक लॉट बाइंग हो सकती है। अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। उससे भी नीचे आ जाए 42,400 पे, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी को ऐड हो सकता है। यानी वो 3 एरिया है जहाँ पे आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तब जो टारगेट बनेगा वो 42,700 से लेके 42,900 तक के बनेगा, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है 42,950 के आसपास की क्लोजिंग आ रही है, वहां तक ये पहुंच सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन बता दूं कौन सा एक्सपायरी? वही नेक्स्ट एक्सपायरी, कभी भी सेम डे का एक्सपायरी नहीं लेना है। तो ये गैप अप और गैप डाउन के लेवल तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, सारा लेवल बैंक निफ्टी का मैंने आपको समझा दिया। अब चलेंगे निफ्टी पे दोस्तों। लेकिन फिर से बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को कम से कम जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल भी। चलिए अब यहां पर हम लोग आगे और चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के लेवल। ये देखिए निफ्टी।
अब जैसे ही यहाँ पे निफ्टी की बात किया तो निफ्टी में हम लोग पहले सबसे पहले डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे निफ्टी में, और निफ्टी का डेली का चार्ट में सब देखिए 18,042 पे ट्रेड हो रहा है। इसका लो कितना लगाया था? 18,020 लगाया था। लो कितना लगाया? 18,020 लगाया। ठीक है, अगर ये 18,020 लगाया तो एक चीज तो ये साफ बता रहा है कि 18,000 हमारा सपोर्ट एरिया है, यानी कि 17,950 और 18,000 ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? तो ये 18,250, ये वाला ये जो एरिया है ये हमारा अभी भी रेजिस्टेंस है। 18,250 अभी वैलिड रेजिस्टेंस है, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, बहुत ही थक जा रहा है। अब इसको हम वापस 15 मिनट पे ट्रांसफर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा बाइंग और सेलिंग लेवल बनेगा। तो देखिए, अगर जो रिस्की ट्रेडर है, चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। अब देखिए, जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ से ये ऊपर की साइड में गया, बात समझिए कि किस तरह से निकलेगा। ये ऊपर गया, डाउन आया, तो लगभग उसी जगह पे क्लेम कर गया, सेम जगह पे क्लेम कर रहा। तो इस तरह से वापस अगर रिटर्न करता है तो बाइंग बन सकती है, कंडीशन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो ये सस्टेन नहीं किया, ये जो बड़ा सा ब्रेकआउट मिला, इस एरिया के ऊपर जब निकलेगा तो बाइंग करेंगे। तो 18,075 से 18,080 के ऊपर की बाइंग बनेगी। 18,075 से 18,080 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप 18,125, 18,150, 18,175 बहुत अच्छा हो गया तो 18,200 तक के लेवल आपको देखने को वापस से मिल सकता है निफ्टी में। आप यहां से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं। 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ये ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि ये ऊपर नहीं जा पाया, किसी कारणवश ये ऊपर नहीं जा पाया, यहीं से नीचे गिर गया, तो यहाँ इसके नीचे हमें तब तक सेल नहीं करना है जब तक हम 18,000 के ऊपर हैं। तो 18,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया है, ये अगर ब्रेक होता है तभी हम सेल करेंगे, उसके पहले हमें सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। 18,000 के नीचे ये सपोर्ट एरिया है, अगर वो टूट जाता है तो सेलिंग करिए। टारगेट आपको 17,950, 17,900, 17,850, 17,850 बहुत ज्यादा, बहुत खराब हो गया तो 17,800, फिलहाल ये 17,800 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन बहुत खराब होने की स्थिति में 17,800 को क्लेम कर सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बात है कि अगर ये इस तरह से नहीं हुआ और ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तब क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग गैप अप और गैप डाउन को भी समझते हैं। और गैप अप उसी तरह से 150 या 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट, तो ये 18,250 पर खुलता है। अगर ये 200 पॉइंट ओपन होगा, अगर ये 200 पॉइंट ओपन होगा तो 18,250 पे खुलेगा अगर ये गैप अप खुलता है तो, या फिर ये 18,200 पर खुलेगा, है ना। इसी दो एरिया पे कहीं ये खुल सकता है। तो ये दोनों ही एरिया अभी आपका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आपको पहले बता दिया 18,200 और 250 रेजिस्टेंस है, तो वहां पे भी आपको सेल करके ही चलना है। तो आपने यहाँ पे सेल कर देना है। टारगेट 18,150, 18,125, 18,100 और जो 18,075 तक आने का कोशिश वापस से कर सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन लेना है। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि डायरेक्टली नीचे ही खुल गया तब तो चलते हैं नीचे खुलने के बाद में। बहुत अच्छी बात, चाहता हूं नीचे खुल जाए डायरेक्ट। ये 17,800 देखिए यहाँ पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 17,800 पे। अगर ये खुलता है तो जरूरी नहीं है, ये हो सकता है 17,850 पे खुल जाए। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। अगर यहाँ पर ये खुल जाता है, ये हो सकता है ये 17,900 पे भी खुल जाए। ये भी बाय जोन है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा इस एरिया पर 17,850 पर। अगर यहाँ पर आ जाता है तब आपको एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। हालांकि आप 900 पे भी बाई कर सकते हैं, अगर ज्यादा एग्रेसिव है तो 900 पे भी बाइंग हो जाएगी आपकी। लेकिन जब नीचे आएगा तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा 17,850 से 17,800 तक, ठीक है। तब फिर टारगेट जो ऊपर खुलेगा वो 17,950, 18,000 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 18,050 तक आने का चांस ये बना सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 18,100 तक जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
क्लियर है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी डे के लिए विश्लेषण। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलेस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, एमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।